इस वक्त बीजेपी नेता संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका रुख कर लेते हैं। नड्डा जी के उन सभी ट्वीट्स ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से एक्सपोज किया था, बुरी तरह से एक्सपोज किया था। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 2008 में सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों बीजिंग में जाकर एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं सी जिनपिंग के साथ। इस विषय में आदरणीय नड्डा जी ने विस्तार में ट्वीट करके, एक सीरीज ऑफ ट्वीट करके उन्होंने देश के सामने सच्चाई को रखा था। उस समय नड्डा जी ने भी यह सवाल उठाया था कि आखिरकार सच्चाई क्या है, इस विषय में बताया जाए। और जो सीरीज ऑफ ट्वीट्स था उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सवाल पूछे थे वो भी मैं आज पूछना चाहूंगा। आपको याद होगा 7 अगस्त 2008 का वो दिन जब बीजिंग में मां बेटे सोनिया जी और राहुल जी दोनों जाते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण करार साइन होता है कांग्रेस पार्टी और सीपीसी, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। देखिए, वहां पर सरकार और पार्टी एक ही है, वहां किसी प्रकार की पार्थक्यता नहीं है, वहां किसी प्रकार का अलगाव नहीं है, एक ही पार्टी है और उसी की सरकार है। और सरकार से भी अधिक कोई महत्वपूर्ण है तो वो पार्टी है। तो उसके साथ जो करार साइन होता है, और मेरे पास, मैं दिखाऊंगा नहीं किस मीडिया हाउस का है क्योंकि बाकी सब मीडिया हाउस बराबर हैं, मेरे पास पेपर कटिंग है उस दिन का, 7 अगस्त का, और आप देख सकते हैं क्या रिपोर्ट करती है उस समय तमाम मीडिया कि द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स द टू पार्टीज द अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। देखिए, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जाके चीन के साथ एक करारनामा साइन करती है और उसमें वो कहती है कि सारे इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, इन सभी विषयों पर हमारे आदान प्रदान होंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे। वाकई दिस इज एस्टॉनिशिंग, ये सरप्राइजिंग है। हमने भी उस समय कहा था और आदरणीय नड्डा जी ने भी उस समय कहा था कि यह सरप्राइजिंग है, इस प्रकार का करारनामा कैसे हो सकता है। और आज अगर मैं सही में कहूं तो आवर स्टैंड हैज बीन वैलिडेटेड, वी हैव बीन विंडिकेटेड। जो हमने कहा था आज सुप्रीम कोर्ट में कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने बिल्कुल उन्हीं शब्दों को कहा है कि यह सरप्राइजिंग है। द कंट्री इज सरप्राइज्ड, द सुप्रीम कोर्ट इज सरप्राइज्ड, बट स्टिल द कांग्रेस पार्टी हैज नॉट आंसर्ड। आगे ये न्यूज मीडिया रिपोर्टिंग में लिखा गया, द एमओयू वाज साइंड बाय द चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टैंडिंग कमिटी मेंबर ऑफ द सीपीसी's पॉलिट ब्यूरो शी जिनपिंग। उस समय शी जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट और स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर थे सीपीसी के। और आज शी जिनपिंग उनके सरकार को चलाते हैं, उनके सरकार के मुखिया हैं। Xi Jinping and Congress General Secretary Rahul Gandhi in the presence of his mother and party president Sonia Gandhi. It is strictly on a party to party basis. आप बताइए किस प्रकार से दोनों पार्टियों के बीच में, और वहां पार्टी और सरकार के बीच में किसी प्रकार की पार्थक्यता नहीं है, ये मैं पहले भी बताया था, ये करार हुआ है। Before signing the MOU, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi held a meeting with Xi and other senior leaders of the Communist Party of China and held discussions on issues of mutual interest, the sources said. और सबसे महत्वपूर्ण जिस विषय पर आदरणीय नड्डा जी ने भी देश को आकृष्ट किया था, ध्यान को उस ओर आकर्षित किया था, और यह सवाल बीजेपी ने भी पूछा था, आज पुनः उसे हम दोहराते हैं और मीडिया उस समय लिख रही थी, दिस एमओयू was to build a special relationship with the Congress and the Nehru Gandhi family in particular. I repeat, Nehru Gandhi family in particular, that goes beyond the UPA government. मतलब यूपीए सरकार से परे जाते हुए गांधी परिवार के साथ चीन की सरकार और चीन कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक खास संबंध बने, इसलिए ये करार उसमें हस्ताक्षर हुए हैं। The dotted lines were signed by the mother and the son to build a special rapport between the Gandhi-Nehru family and China's government and China's Communist Party. This speaks volumes. इसका अर्थ बहुत कुछ होता है। और बंधुओं, आपको याद होगा उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट हुए। उसके बाद जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ, किस प्रकार ओलंपिक में देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो नहीं गए मगर सोनिया जी गई। सोनिया जी वीवीआईपी बन के गई, उन्हें बुलाया गया इस करार के पश्चात।
इस करार के पश्चात डोकलाम स्टैंड ऑफ जब चल रहा था तो राहुल गांधी जी चाइनीज टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े गए थे और वो मना कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं चीन के साथ नहीं हूं, मगर ये तो भला हो आप लोगों का, आप लोगों ने फोटो जारी कर दी और उन्हें मानना पड़ा। और लगातार तब से लेकर आज नड्डा जी ने जो स्पेशल विषय कहा है उस अपने ट्वीट में कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन आया, उस डोनेशन के आने के पश्चात जिस प्रकार से वाणिज्य को लेकर बहुत परिवर्तन यूपीए की सरकार में किया गया और लगभग 33% का एक ट्रेड डेफिसिट डेवलप हुआ हिंदुस्तान में राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आने के पश्चात, और 2014 तक जब तक यूपीए की सरकार थी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में आज स्पष्ट नजर आ रहा है। द सुप्रीम कोर्ट is awestruck. The Supreme Court, in fact, is surprised. I would say that the country is surprised. We all are surprised. And the national president of BJP, Mr. Nadda, has asked a rightful question. Will the conspirator in chief, that is the Congress party, the mother and son especially, will come out and answer this question? आज नड्डा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पार्टी से ट्वीट करके पूछा है, क्या राहुल गांधी और उनकी माताश्री आदरणीय सोनिया गांधी जी, जो कि षड्यंत्र के मुख्य कलाकार हैं, क्या वो बाहर आके इस विषय पे अपने वक्तव्य को रखेंगे? We dare them and we challenge them. If their conscience is clear, they should come out to the open and they should take questions. And if they have something to hide, of course, as usual, they will not speak. बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कौन सा पेपर? देख, हाँ, मैं उसमें मीडिया का नाम नहीं दिखा रहा हूं, मीडिया हाउस का, बिकॉज थैंक यू। वेलकम पायल। यस सर। तो आप संबित पात्रा को सुन रहे थे, बीजेपी की तरफ से वो सवाल उठा रहे थे और उन्होंने हालांकि इसे लेकर पहले भी सवाल उठाया था कि आखिर ये समझौता किस तरह का है कांग्रेस और चीन के बीच। इसे लेकर कांग्रेस को साफ करना चाहिए। कांग्रेस के लिए देश से ऊपर पार्टी है बीजेपी। अब इस मामले में पूरी तरीके से कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई और सवाल पूछ रही है कि आखिर जो समझौता हुआ चीन और कांग्रेस पार्टी के बीच में, जो एमओयू साइन हुआ, आखिर वो समझौता क्या है? कांग्रेस और चीन की पार्टी के बीच संबंध बेहतर करने को लेकर समझौता हुआ था। राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे मिलने के बाद वाणिज्य नियम बदले गए। ये तमाम बातें बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और इसे लेकर सवाल कांग्रेस से पूछा गया कि देश को बताए कि आखिर वो समझौता जो कांग्रेस ने चीन के साथ किया था वो कैसा समझौता था। कांग्रेस के लिए देश से ऊपर हमेशा पार्टी रही है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.